हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमारा चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र। अब हीरोन के सूत्र में क्या है, हम ट्रायंगल एक त्रिभुज होता है, जैसे कि अब तक हम निकाल रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये इसका आधार है, यहाँ पर समकोण है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। इसको हम क्या कहते हैं, आधार, और इसको हम कहते हैं ऊंचाई, यानी कि लंब भी कह सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या हम इसको लंब भी कह सकते हैं। परंतु यदि किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई न देकर उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दे दी जाए, जैसे कि त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में, या इसको हम PQR मान लेते हैं, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हमारे पास है जिसका नाम क्या है, PQR। इस त्रिभुज की भुजाएं, ये भुजा A है, ये B है और ये C है, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग हैं। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीरोन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। अब हीरोन का सूत्र क्या है, देखिए त्रिभुज में ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दी जाए वह क्या होता है, अर्ध परिमाप। हमें पहले इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दी जाए तो वह होता है परिमाप। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने के लिए अर्ध परिमाप को हम किससे इंडिकेट करते हैं, S से, यानी कि इसका नाम हम रख दिया S। अब यहाँ पर इसका सूत्र बन जाएगा A + B + C/2, यानी कि हमारे पास S आ गया। S क्या है, अर्ध परिमाप, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ा और उसका आधा कर दिया, आधा करने पर हमें क्या मिला, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप से हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है, हीरोन का सूत्र। अब हीरोन के सूत्र के लिए क्या करें, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल S - A S - B S - C, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से हमें ज्ञात हो जाएगा। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई, यानी कि हमें इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे, सबसे अलग अलग तरीके से, हमें सब में सूत्र यही लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब हम लेते हैं, ये चैप्टर 12 है, 12.1 शुरू करते हैं। आप अपनी बुक लें और बुक का पहला क्वेश्चन देखें। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, आप सभी बुक जरूर अपने पास रखें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बहुत अच्छा चैप्टर और आसान चैप्टर है। अब देखिए बेटा, इसमें हम देखते हैं पहले 12.1 में इसने कहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, लिखा है यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सम माने समान, बाहु माने भुजा। एक आगे जो है क्या लगा हुआ है, त्रिभुज के आकार का है, कौन है, संकेत बोर्ड, यानी कि संकेत बोर्ड इस तरह का बना हुआ है, ये वाला इसके आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का। समबाहु मतलब जिसकी समान भुजा है उसके आकार का, और उसकी भुजा इसने कहा ये भुजा भी A है, ये भी A है, ये भी है, तीनों भुजा क्या है, A है। अब हम देखते हैं, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं PQRS। अब आगे चलते हैं, ये क्या कहता है आगे, PQR। आगे कहा इसने कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। इसका टोटल कुल परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 180 सेंटीमीटर, यानी कि संकेत बोर्ड, इसका नाम क्या है, संकेत बोर्ड। और संकेत बोर्ड क्या है भाई, संकेत बोर्ड एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बताया था कि परिमाप जो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। हम उसी बात पे चलें। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। और कितना है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग? 180 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, प्रत्येक भुजा कितनी है? ए। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 180। ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। और ए इज इक्वल टू 180/3, यानी कि हमारे पास ए का वैल्यू कितना आया? 60। यानी कि ये वाली भुजा भी 60 है, ये वाली भुजा भी 60 है, और ये वाली भुजा भी 60 है। अब हमें क्या करना है? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था पहले हमें क्या चाहिएगा? एस। तो एस की वैल्यू क्या होती है? परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। या हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसे मान लेते हैं ए बराबर कितना आया? 60। बी का मान भी कितना आया? 60। और सी का मान भी कितना आया? 60 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो एस की वैल्यू क्या आएगी? 180/2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 180/2 90 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एस आ गया, ए है, बी है, सी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र मैंने अभी बताया था क्या? कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि ये सूत्र ही सारे चैप्टर में लगेगा। अब हम इसमें देखते हैं एस क्या है भाई? एस है हमारे पास 90। दूसरा 90 माइनस 60 गुना 90 माइनस 60 और गुना 90 माइनस 60। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो ए था, यहाँ सी कहाँ से आ गए? मैंने इसको भी एक मान लिया, ये इसको बी नाम रख लिया, इसका सी नाम रख लिया। अन्यथा हम तीनों में ए, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखें कितना आएगा? यहाँ पर, यहाँ से हमारा 90, इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा? 30। आगे चलें, यहाँ पर भी 30 आएगा और यहाँ पर भी 30 आएगा। अब हम थोड़ा सा और काम करें, 30 गुना 3, यानी कि 3 गुना 30 लिख सकते हैं। इसको भी 30 और ये गुना 30 और गुना 30, यानी कि हम वर्गमूल में से अगर हमारे पास वर्गमूल a गुना a है तो क्या करेंगे भाई? a आ जाता है बाहर, तो हमारे पास एक 30 जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बना। तो इन जोड़े में से हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 गुना 30, और वर्गमूल में क्या बचेगा? 3। 30 की 30 में गुना करें तो 30 से 30 में 900, वर्गमूल 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आंसर पीछे मिलाना है तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं, 900√3 का मान 1.732, ये मान इसकी गुणा करके भी आंसर ला सकते हैं। अगर यहाँ भी छोड़ेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक करेंगे तो भी नंबर मिलेंगे। अब मैं फिर दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। हमें इसने कहा था कि विद्यालय के आगे क्या लगा हुआ है? संकेत बोर्ड लगा हुआ है, और संकेत बोर्ड की कैसा है भाई? समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और उसकी भुजा प्रत्येक क्या है? ए है। अब हमें इसने दिया था कि इसका परिमाप यदि 180 सेंटीमीटर है तो संकेत बोर्ड यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने परिमाप 180 था, परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है? 180 सेंटीमीटर, यानी कि a प्लस ए इक्वल टू 180। ए का मान कितना आया हमारे पास? 2/2 था भाई यहाँ पर। ए का मान ठीक है 3, तो ए का मान कितना आया? 60। यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास कितनी होगी? ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। इस तरह से अब हमें क्या करना है? त्रिभुज का सूत्र क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हीरोन फॉर्मूले से वर्गमूल s इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमें क्या चाहिएगा? एस, और एस में मैंने शुरू में ही बताया था कि एस क्या होता है? परिमाप का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप कितना था? 180 सेंटीमीटर। आधा कर दें तो कितना आया? 90 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस का मान कितना आया? 90 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र क्या है? वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आया 900 वर्गमूल 3। आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बेटा।